Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। आइएगा शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। The Indian Contract Act is the most important law of business world. It affects every person, as every one of us enter into contract practically every day. हमें इस बात का पता ही नहीं चलता और हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हर रोज कर देते हैं। आइएगा हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। When you buy a cold drink from the market, you have entered into a contract. When you go to the market and you buy a burger from a shop, then you have entered into a contract. When you buy a book from the stationery shop, you have entered into a contract. Once you go to the vegetable market and you buy fruit, for example, when you buy an apple, you have entered into a contract with the fruit seller. When you avail of metro services, you have entered into a contract. You have entered into a contract, though you may not be conscious of this fact. So when you buy a cold drink, when you buy a burger, when you buy a book, or you buy other goods and services, you entered into number of contracts. Now, what is the meaning of this contract? According to Sir William Anson, contract is legally binding agreement made between two or more persons by which rights are acquired by one or more to X or forbearances, that is to abstain from doing something on the part of others. सर विलियम एंसन के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप में बांधे दो व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है जिसके अंदर व्यक्तियों को कुछ काम करने के लिए या कुछ ना काम करने के लिए दूसरे के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। सिमिलरली सर जॉन सॉलमन के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टी। सर जॉन सॉलमन के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट एक समझौता है जिसके अंदर हमने पार्टीज के बीच में जिम्मेदारियों को क्रिएट कर दिया और डिफाइन कर दिया। दोनों पार्टीज की क्या क्या जिम्मेदारी है हमने इसको क्रिएट भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। According to Section 2, Subsection H of Indian Contract Act, an agreement enforceable at law is contract. एक ऐसा समझौता जिसे कानूनी रूप में लागू किया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट हियर मीन्स समझौता, एनफोर्सेबल मीन्स लागू करने योग्य। एक ऐसा समझौता जिसे कानूनी रूप में लागू किया जा सके, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस डेफिनेशन को हमने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है तो हमें दो शब्दों का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट एंड द सेकेंड वन इज एनफोर्सेबल। अगर हम इन दो शब्दों का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो वी फाइंड दैट देयर आर टू एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। The first one is agreement and it states that there must be an agreement. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। And the second essential point is enforceability. The agreement must be enforceable by law. जो एग्रीमेंट हमने किया है वो कानूनी रूप में लागू होने योग्य होना चाहिए। सो इट मीन्स इन ऑर्डर टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी।
Now, what is this agreement? An agreement comes into an existence when one party makes an offer to the other party and the other party signifies his assent, that is, gives his acceptance thereto. स्टूडेंट इस पर्टिकुलर लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे. एक एग्रीमेंट हमारे सामने एग्जिस्ट करता है जब उसके अंदर एक पार्टी ऑफर दे और दूसरी पार्टी उसी ऑफर के लिए अपनी असेंट मीन्स कॉन्सेंट, सहमति, एक्सेप्टेंस दे. देयर टू मीन्स उसी बात के लिए. जब एक पार्टी किसी बात के लिए अपनी ऑफर दे, दूसरी पार्टी उसी बात के लिए अपनी सहमति दे देती है, देन देयर इज एन एग्रीमेंट. In simple words, we can speak like this. Agreement is equals to offer plus acceptance. यहाँ से हमें agreement का meaning बहुत simple मिल जाता है. Whenever there is an offer and there is an acceptance, then we call there is an agreement. Now we move on to the second point, that is enforceability. इस एनफोर्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है? इट मीन्स क्रिएशन ऑफ ए ड्यूटी विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. इट क्रिएट्स ए ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स both the parties can be compelled to perform their duties, and in case of default on the part of either party, an action for breach of contract could be enforced through a court. जब हम बात करते हैं ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट मीन्स दोनों पार्टीज को अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंपेल किया जा सकता है. और अगर इनमें से कोई भी पार्टी अपनी ड्यूटी को ब्रीच करती है, तोड़ती है, तो ये माना जाएगा कि इसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है और उस पार्टी के खिलाफ हम कोर्ट के अंदर एक्शन ले सकते हैं. दैट इज एनफोर्सेबिलिटी. आइएगा एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं. वी हैव विद अस मिस्टर बायर एंड Mr. Seller. Mr. Seller deals in cement bags. He is a cement seller. Mr. S is seller. He gives an offer to sell 100 bags of cement at the rate of rupees 200 per bag. इस केस के अंदर सेलर बायर को ऑफर देता है जिसके अंदर वो 100 बैग्स सीमेंट के 200 रुपीस पर बैग के हिसाब से बेचना चाहता है. Buyer, Mr. B, he gives his acceptance to the offer. Mr. B ने इस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी. Whenever there is an offer and acceptance, then we call there is an agreement. इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया. अब सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, एनफोर्सिबिलिटी. Now both the parties are under a legal obligation to perform this agreement. कानूनी रूप में इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि ये दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करें. बायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेमेंट करे और सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो गुड्स को डिलीवर करे. इफ एनी पार्टी इज नॉट विलिंग टू फुलफिल हिज पार्ट, द अदर पार्टी कैन इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम. अगर बायर या सेलर अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करता तो उस केस के अंदर एग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी, जिस पार्टी को नुकसान पहुंचा है, वो दूसरी पार्टी के खिलाफ कानूनी रूप में एक्शन ले सकती है इन द कोर्ट. यहां पर हमारे पास एनफोर्सिबिलिटी का मीनिंग क्लियर हो गया. सो नाउ वी कैन समराइज इट लाइक दिस. कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी. एग्रीमेंट का सिंपल शब्दों के अंदर मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है. एनफोर्सिबिलिटी का मतलब दोनों पार्टीज कानूनी रूप में बाध्य हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करने के लिए. अगर कोई पार्टी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करती तो उस केस के अंदर दूसरी पार्टी कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ एक्शन टेकअप कर सकती है. जहां पर ये दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, वी से दैट दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट. Now we can say that a contract is an agreement, the object of which is to create legal obligation, that is a duty enforceable by law. Thank you very much.